टुकड़े से देखने को मिला। पिछले पौने 2 साल में 53,000 बच्चे हाफिज कुरान बने। वो किसी मदरसे में नहीं बल्कि टेंट में, इसलिए कि उनके मदरसे शहीद कर दिए गए, उनकी मस्जिदें तोड़ दी गई, उनके घरों की छतें मखदूश कर दी गई, ज़मींदोज़ कर दी गई। उनके पास रहने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर उनका मजबूत रिश्ता अगर किसी से जुड़ा रहा तो कुरान करीम से जुड़ा रहा। दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसी ने तहकीक की कि आखिर इनके पास ऐसी कौन सी ताकत है कि हर दिन हम इनकी कमर तोड़ देते हैं शाम को, फिर ये अगले दिन पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ हमारे सामने मुकाबले के लिए डट जाते हैं। मेरे भाइयों, तहकीक करने वाले ने तहकीक पेश की। इनसे जब इनके सामने में वो मकाला पेश किया गया, वो आर्टिकल्स वजूद में लाई गई जिनमें ये बात लिखी हुई थी कि रातों को इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती, वो कौन सी ताकत है और वो कौन है मोटिवेशनल स्पीकर इनका जो इनको रात में मोटिवेट करता है। और हर दूसरे दिन सुबह फजर की नमाज के बाद सर पे पगड़ी बांधकर और अपने दिफाई हथियार लेकर ये अपनी ज़मीन को, अपने आप को बचाने के लिए मैदान में निकल पड़ते। 5-6 हज़ार की तादाद है। तहकीक पेश करने वाले ने तहकीक पेश की कि ये रात को कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करते, बल्कि ये रात में इशा की नमाज के बाद सो जाते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद ये उठते हैं, वज़ू करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद घंटों बैठकर कुरान करीम की तिलावत करते हैं, उसके बाद फजर की नमाज के बाद ये पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी के अंबार, उसके बावजूद भी आप इनका मुकाबला नहीं कर पाते। हमें वो तहकीक चाहिए, हमें वो एनर्जी चाहिए। किसी कहने वाले ने कहा है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी एक तरफ, तुम्हारे जदीद आलात एक तरफ, और इनके पास जो ये मोटी किताब है 3,22,000 अल्फाज इस कुरान करीम में है। जब तक ये कुरान इनके पास रहेगा और ये रातों को रब के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर इंकिसारी के साथ इस कुरान करीम की तिलावत करते रहेंगे, इनको वो ताकत वहाँ से फराहम होती है, वहाँ से ये ताकत इनको मिलती। और जब तक ये कुरान इनके पास है, दुनिया की कोई ताकत इन्हें मिटा नहीं सकती। यही वजह है कि पिछले पौने 2 साल में अपने तमाम तर आलात और हथियार इस्तेमाल करने के बावजूद आज उनके पास घर नहीं है, तब भी वो शान से जीते। आज उनके पास नमाज पढ़ने के लिए मसाजिद नहीं है, मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर 5 वक्त की नमाज अदा करते। आज उनके पास इदारे नहीं है कि छत के नीचे बैठकर कुरान करीम की तिलावत बच्चों को तालीम दें, कुरान करीम सीखें और सिखाएं, लेकिन टेंट के नीचे बैठकर फिजाओं में, हवाओं के बीच दरमियान रहकर खुदा का कुरान और उसकी तालीम बच्चों को देते हैं। इसीलिए इस ज़मीन पर इनका रिश्ता कुरान से मजबूत है, और अगर कोई ताकत इनकी मदद करती है तो वो यही कुरान का मालिक है जो हमेशा हर जगह, हर कदम पर इनकी मदद करता है। और वह हमेशा कहते भी हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी। मेरे भाइयों, आज भी अल्लाह की नुसरत और मदद उनके साथ है, वरना पौने 2 साल में तकरीबन 60,000 टन RDX की बरसात की गई। आपके इस बस्ती को तबाह करने के लिए सिर्फ 10 किलो RDX काफी है, जिससे बॉम्ब तैयार किया जाता। वे केमिकल, वो एक बारूद है, मगर वहां की नस्लों को, वहां के लोगों को तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। अगर आज वो इस जमीन पर जिंदा है तो वो ताकत सिर्फ कुरान करीम की ताकत की वजह से जिंदा है। आज हम मुसलमान और जलील और रुस्वा होते, उसकी एक बड़ी वजह यही है, ये जो कुरान है, सही मानों में हमारा रिश्ता इस कुरान से मजबूत नहीं। आज हमारे मदारिस बंद किए जाते। आपके इसी सूबे उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद कर दिए गए।
और करीब के एक स्टेट में 90 मदरसे बंद कर दिए गए। ये हमारी ईमानी कमजोर, हम किसी पर ब्लेम नहीं करते। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जो किसी वक्त में मदरसे के ऊपर कहा था कि मदरसा इल्लीगल, हालांकि आर्टिकल नंबर 30 में खुले लफ्जों में लिखा है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अपनी मर्जी से आप कोई मकतब चला सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई मदरसा चला सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कोई यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, अपनी मर्जी से आप कुरान पढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप बुखारी पढ़ा सकते हैं, अपनी मर्जी से आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना सकते हैं, अपनी मर्जी से आप अपने बच्चे को आलिम दीन बना सकते हैं, अपनी मर्जी से आप अपने बच्चे को जस्टिस ऑफ इस्लाम बना सकते हैं, काजी बना सकते हैं, मुफ्ती बना सकते हैं, हुफ़ाज़ किराम की फहरिस्त में उनको डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी तरतीब है, आप उनका प्रोसेस कर सकते हैं। भारत का संविधान आपको परमिशन देता, लेकिन उन्होंने कहा कि मदरसा इज इल्लीगल। हाई कोर्ट तक जाकर फाइल करने वाला, दरखास्त पेश करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि 5 लोग थे। उन 5 में से 4 गद्दार मुसलमान थे, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मदरसों के खिलाफ याचिका दाखिल की। और शायद दुनिया को नहीं मालूम है, इस देश की आजादी की शुरुआत तो बंगाल से हुई। अली वर्दी खान 1755 में डायमंड हार्बर पे अंग्रेज के ऑफिस को तोप के गोलों से भूनने वाला वो जंग, चलते चलते वो जंग यहां पहुंचती है उत्तर प्रदेश की धरती पर। और उत्तर प्रदेश की धरती से ऐसे बावकार आलिम दीन मुजाहिदीन भारत निकले, जिनकी आवाज में इतनी ताकत थी और जिनके कलाम में इतनी मिठास थी कि लोग उनकी आवाज सुनकर फौरन इस देश की मट्टी को बचाने के लिए आते थे। वो हमारे इन्हीं उत्तर प्रदेश के मदारिस से निकले हुए थे। कौन नहीं जानता कासिम नानोतवी को? 1757 1857 की जंग आजादी में शामली के मैदान में अंग्रेज के दांत खट्टे करने वाले मौलाना कासिम नानोतवी कहाँ के प्रोडक्ट थे? किसी यूनिवर्सिटी के। अरबी मदरसा दैट वाज लोकेटेड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर वो अरबी मदरसा अंग्रेज के अंडर कंसिडरेशन चल रहा था। 2 आलिम दीन, 2 नौजवान, मौलाना कासिम नानोतवी, 1 हफ्ते के बाद उसी मदरसे में मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही का दाखिला होता। ये दोनों नौजवानों ने मिलकर वहां पर तालीम हासिल की, और फिर इस देश को बचाने में सबसे ज्यादा मेहनत और एनर्जी किसी ने लॉन्च किया है तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना कासिम नानोतवी। अगर मौलाना कासिम ना होते तो दारुल देवबंद ना होता, दारुल देवबंद ना होता तो मौलाना शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो उबैदुल्लाह सिंधी ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ना होते, हुसैन अहमद मदनी ना होते तो अंग्रेज जज को डराने वाला, उनकी हड्डियों में डर पैदा करने वाला भारत के अंदर कोई मर्द मुजाहिद नहीं था। बल्कि अगर कोई तबका नजर आ रहा था तो ये टोपी और दाढ़ी वाले, ये मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वाले थे, जिनसे अंग्रेज देखकर उनके 4 ग्राम खून कम हो जाते थे। ये अगर मुक़द्दस जमात किसी की थी तो हमारे उलमाए किराम की जमात थी। वो कहां से निकले थे? इन्हीं मदरसों से निकले थे। और उलमा हमारे, हम उनको सर का ताज मानते हैं। उनकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, और अल्लाह के नबी की हदीस भी है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। मानते, गीता में भी ये बात कही गई, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा। महात्मा कौन? वो जिसके अंदर ज्ञान होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7, 8, ये दोनों का श्लोक नंबर 19 और 20, 23 और 24। बहुनाम जन्म नामन्ते, कई जन्मों के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान होते हैं। और उनकी महानता किस वजह से? पैसों से इंसान महान नहीं होता,
किसी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो किसी बड़े बंगले का मालिक है, बहुत बड़ी जमीन का एक हिस्सा उसके पास है, जमींदार है, तो महान उससे नहीं होता। इंसान महान होता है ज्ञान से, बुलंद अखलाक से। इसीलिए कहा गया बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते। जब इंसान महान होता है, ज्ञान होता है, अपने ज्ञान की वजह से महान होता है, तो क्या करना चाहिए? फिर उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए, स्कोप, इनको एक्स्ट्रा लाइफ के अंदर उनको कंसंट्रेशन मिलना चाहिए उनको। इसमें दूसरे मंत्र में ये बात कही गई कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवा मुत्तमां गति। जिस इंसान के अंदर ज्ञान आ जाता है, गोया उसके अंदर ईश्वर की सिफत आ गई। श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, हम इज्जत सम्मान से नाम लेते हैं किसी का भी, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उनके धार्मिक 7वें 8वें अवतार है, लेकिन उनके ग्रंथ की बात पेश करेंगे तो हम ये भाई क्या है, क्या है? मैंने अभी तक जो बात पेश की सियासी बात, बोल दीजिए मुझे किस पे बात करना है। माइंड को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं समझता हूँ आपके मदरसे की कुछ सूरत हाल हमने पेश की है, तो हमने अपने लोगों की खामी बता दी। हमने ये नहीं कहा कि फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। हमने ये कहा कि हमारे लोगों ने गड़बड़ी की, हमारे बदामली की वजह से ऐसा हो रहा है भारत के अंदर में। अपनी बदामली को हम ना गिनाएं लोगों के सामने। अजीब बात है भाई। कौन सी बात सियासी लगी? हमें लिख कर दीजिए, बताइए। उलमा की फजीलत पेश करना सियासत है? पहली बात तो हम उधर जाएंगे नहीं कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है। हम जैसे बुज़दिल लोगों ने इसको गंदा करके रख दिया। हम ना किसी पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, ना किसी का नाम ले रहे हैं। हमारे बदामली की वजह से जो नए नए आपके लिए, हमारे लिए कवानीन बन रहे हैं, तो हमारी बदामली की वजह से हो रहा है ना। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि जमीन के ऊपर अगर कोई जुल्म ज़्यादती होती है तो हमारी बदअमली की वजह से होती है। तो हम कौम को ना बताएं कि तुम शराब पीते हो तो अल्लाह का अज़ाब आ रहा। आप ये कहेंगे कि मौलाना नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतने भी मत डरिए, ज्यादा से ज्यादा आप जेल जा सकते हैं। हमारे अकाबिर जेल नहीं गए, जंग आजादी को पेश करेंगे तो जेल चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि हाई कोर्ट में 5 लोगों ने याचिका दाखिल की, तो उन 5 में से 4 आदमी हमारे मुसलमान थे। हम इस बात को बताना चाहते हैं। हमने ये भी कहा, एक्सप्लेन किया कि हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, हमारे लोगों की कमी बता रहे हैं। आपके सामने वाले आपको खुद ही ब्लेम कर रहे हैं। कहां से अल्लाह की मदद आएगी? इतनी बुज़दिली कूट कूट कर भरी हुई है हमारे लोगों के बीच में। कुछ इधर की कुछ उधर की बात ना हो जाए। मैं खुद समझता हूं उत्तर प्रदेश की सिचुएशन को नहीं, पूरे भारत पूरी दुनिया की सिचुएशन को समझता हूं। क्या बताएंगे आप अपने बच्चों को? इस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वज ने क्या कुर्बानी दी थी? नहीं, हमारे नौजवानों को मालूम, इनको शौक नहीं है।
ये अपने मोबाइल में माई 11 सर्कल ऐप पर 50-50 रुपए खर्च करके ये टीम बनाते हैं। इनको नहीं मालूम कि कासिम नानोतवी कौन थे, इनको नहीं मालूम दारुल देवबंद क्या है, इनको नहीं मालूम शेखुल इस्लाम का जुमला क्या था अंग्रेज के सामने में। हमारी बात बैलेंसिंग होती है, आप बेफिक्र रहिए। यहां पर कोई प्रशासन का आदमी बैठा होगा, बाराबंकी के तरफ जाता हूं, उधर भी जाना होता है, लखीमपुर के तरफ जाना होता है, तो वो कुछ देर तो और पर्चा लिख के भेजते हैं, मौलाना आप थोड़ी देर और बयान कीजिए, वो खुद लिख के भेजते। इसीलिए इतना मत डरिए, आपका खून पानी हो चुका। शहबे अबी तालिब में सहाबा 3 साल तक रहे थे, वैसी हालत आपकी पैदा नहीं हुई। हमारे कौम के जो मक्खन हैं, हमारी मिल्ली जमातों की बुज़दिली ने इस कौम को इस दहलीज पर लाकर खड़ा किया। सौ इमाम ने तस्दीक की थी कुरान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कानून बना तो 100 इमाम ने तस्दीक की थी कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कब अमल करोगे इस पे? वमन लम यस्तती फबिलिसानी, कब अमल करेंगे इस पे? बहरे कैफ चलिए, तो आज की जो ये महफिल है बहुत बाबरकत इसलिए है कि कुरान से, और कुरान दुनिया के तमाम मसाइल का हल हमें बताता है। शराब हो, जुआ हो, जो बुराई समाज में है, उस बुराई के खात्मे के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई निजाम और कोई सिस्टम है तो वह हमारा कुरान करीम। अब यहां हम तो इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि नहीं जनाब, हम पेश ही नहीं कर सकते हमारे कुरान में क्या क्या फवाइद है। क्यों जी, बोलेंगे तो अभी बात, आप कहेंगे कि बोलेंगे तो भी पता नहीं क्या क्या हो जाए। कुरान करीम में शराब गुनाह है, जुआ हराम है। आप कहेंगे नहीं नहीं, IPL 3 महीने से चल रहा, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके खिलाफ बोलोगे आप, कुरान का पैगाम सुनाओगे? बुखारा, समरकंद, अंदलुस, बगदाद की तारीख पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। हमारे नौजवान शराब में जाते हैं, शराब पीते हैं, नशीली पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के इस कुरान ने बाज़ लफ्ज़ों में बयान किया है कि शराब बिल्कुल बिल्कुल गुनाह। मैं असल कुरान की ही बातों पर आने वाला था, आहिस्ते आहिस्ते तमीज़ बांधने में 15 से 20 मिनट का वक्त तकरीबन किसी को लग जाता है। बाकी मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन यह है कि अपने अकाबिर से जो कुछ पढ़ा है तो वही हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करने का सलीका आते आते मुझे 15 से 20 मिनट का वक्त लग जाता। बहरकैफ मुसलमानों, ये कुरान से रिश्ता हमें मजबूत करने का वक्त है। किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से सिर्फ डरिए और कुरान करीम से रिश्ता मजबूत कीजिए। आप क्या समझते हैं कि हाफिज कुरान ये बच्चे बन गए? यकीनन इनकी फजीलत में कोई शक नहीं। इनकी एक फजीलत की एक हदीस ये है अबू दाऊद की, इनके वालिदैन के लिए, बल्कि चूंकि हमारी माएँ बहनें भी यहाँ बैठी थी, इनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए, उनके माँ बाप को रोशन ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी से भी ज्यादा उसकी रोशनी होगी, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि एक हजरत अली की रिवायत है, तिरमिजी की है, सनदन ज़ईफ है लेकिन फजीलत पेश करने के लिए बोल सकते हैं। वो ये है कि एक हाफिज कुरान 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, इसमें कोई शक नहीं। यह है, लेकिन सिर्फ इसी पर आकर अटक जाना, इससे आगे और न बढ़ना।
कुरान सिर्फ हाफिज बनाने के लिए नहीं, कुरान इम्प्लीमेंटेशन, हिदायत है इंसानों के लिए। अगर आपके समाज में जिना है तो जिना से रोकने का मैसेज कुरान में मौजूद है। अगर आपके समाज में नौजवान बच्चे शराब पीते हैं तो शराब से रोकने का मैसेज कुरान में मौजूद है। अगर आपकी बच्चियां बेपर्दा होकर घूमती हैं, अपने ईमान को बेचती हैं, तो उसकी मखालफत और ममानियत कुरान करीम के अंदर मौजूद है। इसको भी खोल खोल कर लोगों के सामने पेश करने की जरूरत है। अगर आपकी शरीयत को, आपके कुरान को कोई गलत बताता, अगर कोई उसके मतलब को गलत बताता, तो क्या आप चुप रहिएगा? अभी मीडिया वालों ने कुछ दिनों से यह कहना शुरू किया कि ये मौलाना लोगों की दुकान है, ये मौलाना और मुल्ला लोग अपनी दुकान चलाने के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है। क्या कीजिएगा? बैठ जाइएगा? नहीं, बोलना पड़ेगा कि ये लफ्ज कुरान में नहीं है। मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, चूंकि आप कहेंगे कि फिर वही बातें आ गई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह के रास्ते में कुछ दे देना, खर्च कर देना, दान कहते हैं। और दान को दूसरे लफ्जों में जिसका झगड़ा चल रहा बैरक, तो उन्होंने, मीडिया वालों ने कहना शुरू किया कि ये मुल्ला लोग अपनी दुकान चलाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आपको दलील में ये आयत नहीं पढ़नी पड़ेगी? आपको अल्लाह के नबी के हदीस इज़ा मातल इंसानु इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अु बिही, क्या ये उस लफ्ज की दलील ये हदीस नहीं है जो अबू दाऊद के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां तक बोलने की आजादी है, जहां तक अपनी बात रखने की आजादी है, आप वहां तक हक बात रखिए, अपनी कुरान की बात रखिए, अपनी शरीयत की बात रखिए कि हमारे कुरान में ये लफ्ज लिखा है, अल्लाह का साफ लफ्जों में पैगाम है। इसीलिए हम मौलाना, हम मुफ्ती, हम आलिम कोई भी हैं, अरे पूरी दुनिया के अंबिया और पूरी दुनिया के रसूल भी बैठकर, या पूरी दुनिया के काज़ीउल क़ुज़ात बैठकर अगर सूरे फातिहा के एक ज़बर को भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकता है। माना तो दूर की बात है, मतलब तो दूर की बात है, शरीयत के अंदर एडिटिंग तो दूर की बात है, तब्दीली तो दूर की बात है। ये तो कभी तो हो ही नहीं सकता। क़यामत आ सकती, हमारे उलमा किसी मसले को अपनी मन की तरफ से पेश नहीं कर सकते। उलमा तो दूर की बात, नबी अपनी मन की तरफ से कोई बात नहीं कहता है। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा, वो 27वें पारे में सूरे नज्म के अंदर आदमी नबी की अपनी कोई वही उनके तरफ से आती है तो वही पैगाम अवाम को देते हैं, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। ये बात ऋग्वेद में भी कही गई कि सा अहमे व सौयमिदम बदामी जुष्टम दबा बिरुत्मानो शबियम कामैतत मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कि जो गुरु ज्ञानी होते, जो सेलेक्टेड पीपल होते, जिसको मुस्तफा बोलते, जिसको मुजतबा बोलते, जिसको नबी बोलते, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, आसमान से उसको ईशवानी की जाती है, तब जाकर वो लोगों के बीच अपनी बात रखते। ये तो नबी को जब परमिशन नहीं है तो हमारे उलमा किसी मसले को अपनी दुकान चलाने के लिए, अरे हमारे उलमा की दुकान मदरसा है, हमारे उलमा की दुकान मस्जिद है, हमारे उलमा की दुकान मकतब है। इनको चलाने के लिए इनको किसी फंड की जरूरत नहीं है, बल्कि हम और आप अपनी पेट काट कर 2 रोटियां बनती है तो 1 रोटियां बचाकर उसके हिसाब से आप चंदा पेश करते हैं, तब चलकर इनका ये इदारा चलता, इनका ये मदरसा चलता। और मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। अगर हमारा ये मदरसा नहीं रहेगा, किसी दरख्त के नीचे बच्चे बैठ जाएंगे, कुरान की तालीम हासिल करेंगे, वही हमारे लिए मदरसा होगा। हमारी नमाज पढ़ने के लिए हमें मस्जिद की छत की जरूरत नहीं है। अल्लाह इज एवरीवेयर, परमात्मा हर जगह पर है। न देवा मुरच्छलामिया न कास्ते विदते देवना पाशाने नमुर्न में भावुही देवस्तस्मादु भावुही कारणम। इस जमीन पर परमात्मा किसी एक जगह पर नहीं होता, बल्कि जहां पर परमात्मा का नाम लिया जाता है वही जगह परमात्मा है। अल्लाह वहीं पर होता है जहां आप अल्लाह को याद करें, बल्कि वह आपके शहरक से भी ज्यादा करीब है,
वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इसीलिए हमें फिक्र नहीं है कि हमारी मस्जिदें हमसे बनेंगी कि नहीं बनेंगी, मदरसा हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग चंदा नहीं देंगे नहीं चलेगा, तब भी दो बच्चे आएंगे नूरानी कायदा लेकर, उनको हम इजरा पढ़ा देंगे। कुरान शरीफ लेकर बच्चा आएगा, एक दरख्त के नीचे बैठकर कारी साहब मुफ्ती साहब बैठकर तालीम दे देंगे। उसके बाद वही हमारे लिए वही दरख्त के जो पत्ते और शाख और टहनी वही हमारे लिए मदरसे की छत का काम करेगा। और ऐसा हुआ है, हमारे अकाबिरीन ने किया। लेकिन शरीयत में तब्दीली इम्पॉसिबल, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कभी इसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। हमारे उलमा वही बात रखते हैं जो कुरान और शरीयत के अंदर है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। आप कहेंगे कि मौलाना नॉट अलाउड टू टॉक, जरूरत आप परमिशन नहीं, आप मत बोलिए। नहीं बोलिएगा तो आपके कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा। दीजिए 24 आयतों का है ना, वो भी तो मामला है। 24 आयत का आपका ये कुरान का जलसा है तो बोल सकते हैं ना। 24 आयत पर एलिगेशन है, क्या जवाब दीजिएगा? नहीं मौलाना, हम यहाँ कोई लड़ाई या किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रहे हैं कि जो कुरान के खिलाफ लोगों के बीच में गलत फहमी है उसको कैसे दूर करेंगे आप। किसकी जिम्मेदारी? सिर्फ उलमा की नहीं, दानिश्वर लोगों की भी जिम्मेदारी, अवाम की भी जिम्मेदारी, हर एक इन्फ्लुएंसर की भी जिम्मेदारी, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी। लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जानकार लोगों की हो जाती है। आपके कुरान पर एक इल्जाम है, क्या? फ़क़्तुलुल मुशरिकीन फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम। क्या है इसका? इसका मतलब है गनीमत के जो अमवाल है, गनीमत के माल आप खा सकते हैं। आजकल तो वो सिस्टम है नहीं। गनीमत पहले जमाने में ऐसा होता था, लड़ाई होती थी, बादशाह लड़ते थे आपस में, उनमें से एक जीतता था एक हारता था। जो जीतने वाला बादशाह है तो हारने वाले बादशाह की टोटल प्रॉपर्टी का, उसके घोड़े हैं, ऊंट है, जो भी हथियार है, उन सब का मालिक हो जाता था। उसको गनीमत का माल बोलते हैं। तो कुरान में उसकी परमिशन दी गई, फकुलू मिम्मा गनिमतुम। अल्लाह के नबी के जमाने में जंग होती थी, बल्कि उनके बाद तक भी जंग होती रही, बहुत पहले तक जंग होती रही। ये देश में अंग्रेज के आने से पहले भी जंग हुई, बल्कि अंग्रेज को भगाने के लिए हमने जंग की। हमारे हिंदू मुसलमानों ने 1924 के अंदर में, 1904 के अंदर में जो महागठबंधन बनाया था, यानी इस देश से अंग्रेज को भगाने के लिए, तो वो मिलकर, वो भी एक लड़ाई हुई थी। तो अंग्रेज तो खैर देश को कुछ नहीं लेकर गए 39 लाख करोड़ रुपए भारत से अंग्रेज लेकर गया। 39 लाख करोड़ रुपए भारत से जब अंग्रेज गया था। इतनी दौलत थी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर में, इतनी ग्रोथ में थे हम इस देश के लोग। बहरे कहे फकुलू मिम्मा गनिमतुम, गनीमत का माल खा सकते हो, फकुलू। लेकिन इसका तर्जमा क्या है? कुछ नफरती चिंटू ने इसका तर्जमा किया है, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। आप कहेंगे कि नहीं, लफ्ज हिंदू है इसमें आ गया, हम नहीं बात करेंगे जी। नहीं करेंगे तो आपके कुरान में, आपके कुरान का जो माना है वो लोगों के बीच में कम से कम 100 आदमी के पास वो मैसेज जाएगा। कुरान करीम की इस आयत को पेश करेंगे वो मतलब के साथ कि देखो, ब्रैकेट में देखो ये लिखा हुआ है मुसलमानों के कुरान में कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, लिखा हुआ है। 100 में से 100 के पास मैसेज जाएगा तो कम से कम उसमें 10 आदमी तो होंगे ऐसे जो बिलीव कर लेंगे, इसलिए कि वो कुछ नहीं जानता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखा, अरे अच्छा कुरान की आयत है, इसमें हिंदू लिखा, हिंदू का माल लूटो और खाओ, नफरत शुरू। यहीं से दूरी पैदा हो जाती। तो अब जिम्मेदारी किनकी है? विद्वान लोगों की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, दोनों तबके में उसको समझाएं, उसको क्लेरिफाई करेंगे। फकुलू मिम्मा गनिमतुम का जो तर्जमा है वो ये नहीं है जो सामने पेश किया जा रहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इसका तर्जमा गनीमत का माल मिले तो बांटकर हिस्सा करके उसको खा लो। जब हमने इसकी वजाहत पेश की थी, 24 की 24 आयत की हमने वजाहत पेश की थी, ऐसे नहीं की थी। ऐसे तो हमारे उलमा मुझसे ज्यादा बेटर बयान कर सकते हैं आपके सामने। मैं तो एक बच्चा हूं, एक तालिबे इल्म हूं।
तो मैंने दलील में वेदों के मंत्र और श्लोक पेश किए। हमने कहा कि ये आयत ऋग्वेद में भी है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अवब्रह्मादुविशो जहि तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने, तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजने। सामने कहीं शत्रु मिले तो उस शत्रु को मार दो और उस शत्रु की बची हुई प्रॉपर्टी, बची हुई दौलत को ईमानदारी के साथ बांट कर खा लो। ईमानदारी के साथ, सत्यम विभाजन, यहीं से विभाजन है, बांट लो सत्यम, ईमानदारी से। लड़ाई हुई, 100 लड़ने वाले, माल पर कब्जा हुआ तो 100 लोग बीच में बराबर बांटेंगे। ऐसा नहीं अगर कोई कहेगा नहीं मैंने 5 को मारा है, 10 शत्रु को मारा है तो मुझे ज्यादा चाहिए। इसमें पहले लड़ाई होती थी, इसीलिए कहा कि नहीं सत्यम विभाजनी। देखिए सेम वही पैटर्न है जो कुरान में है। हमारा कुरान मुसद्दक है, हमारे कुरान को किसी तस्दीक की जरूरत तो नहीं, लेकिन हमारे इस भारत के अंदर हमारे जो सनातनी भाई हैं उनमें से बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिनके दिमाग में ये बात बताई गई। ये जो मुसलमान कुरान पढ़ता है, हाफिज कुरान बनता है, इसके अंदर बहुत सारी नफरती बातें हैं सनातन के खिलाफ। तो उनको समझाने के लिए मैंने ये सहारा सिर्फ लिया है कि यही पैगाम सेम जो कुरान में है वो आपके ग्रंथ में भी मौजूद है। तो उनके ग्रंथ की बात जब सामने आती है तो वो आसानी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा मौलाना जरा बताइए तो कहां पर है। सत्यम विभाजनी तुवम तूर्यतरुष्यतः, कि जहां पर शत्रु मिले उसका गर्दन, उसकी गर्दन उसके सर, उसका सर उसके गर्दन से जुदा कर दो। ये एग्जाम्पल मौजूद है जैसे महाभारत के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी तो कौरव जो थे वो शत्रु के दर्जे में थे, पांडु जो थे वह हक परस्त थे उनके अकीदे के हिसाब से। रावण की लड़ाई, रावण और रामायण की जो लड़ाई है, श्री रामचंद्र जी, सीता मैया और हनुमान जी और एक तरफ रावण, इनके बीच में जो शत्रु था वो इंडियन जो वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस के हिसाब से जो रामायण था वो शत्रु था। रामायण के अंदर जो रावण था वो शत्रु था, उसके लिए कहा गया तुवम तूर्यतरुष्यतः सत्यम विभाजने। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो पैगाम आपके कुरान में वही हमारे वेद में भी है। जी बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब अगर कोई ये कहने लगे कि तुवम तूर्यतरुष्यतः इस्लाम का अब मुसलमानों को मारो, लूटो और खाओ, ये भी तर्जमा गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। अरे इस्लाम में किसी को मारना तो दूर की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध है, सनातनी है, कंफ्यूशनिज्म है, आशूरियू है, शनटू है, कोई भी है, आदिवासी है, दलित है, महादलित है, कोई भी है तुम्हारे घर के पड़ोस में, मेरे नबी का फरमान है कि तुम अगर उसको तकलीफ देते हो तो तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तकलीफ देने पर जब परमिशन नहीं है, तकलीफ देने को मना किया है मेरे नबी ने, तो किसी को मारना, अजियत पहुंचाना या किसी का कत्ल करना या किसी का मर्डर करना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कुरान में इसकी इजाजत नहीं हो सकती। हम और आप अगर कहेंगे कि मौलाना नहीं बात कीजिए इसलिए कि इससे इंतशार पैदा होता है, नहीं भाई, गलत फहमी है। गलत फहमी को वाज़े करना आपके कुरान पर इल्जाम है, आपके कुरान पर से इल्जाम को दूर करना ये हमारी और आपके अखलाकी और शरीफ फरीज़ा है। अगर आपके नमाज पर कोई इल्जाम लगाता है कि नमाज का मतलब गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या तर्जमा करते हैं दुनिया के लोग कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। लेकिन एक बड़े आदमी ने कहा है कि ये मंत्र जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आतंकवादी बनकर दुनिया के जुल्म से बचाने के लिए ये पढ़ा जाता, यानी आतंकवाद बन जाओ और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो बच जाओगे। ये तर्जमा किया। क्या इसका यही मतलब होता? क्या यहीं पर बोलना जरूरी नहीं है? क्या रे ये तो दूर की बात, आतंकवाद तो दूर की बात है। इसी कुरान में है मन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमिया, अगर
कोई एक आदमी को बचाता है तो पूरी मानवता को बचाता है। और इसी कुरान में मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ि फकान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, अगर बिना बात के कोई किसी का मर्डर करता या अगर कोई किसी को तकलीफ पहुंचाता है, मारता है, बिना बात के मर्डर कर देता है, तो ऐसी सूरत में गोया उसने पूरी मानवता, पूरी जगत, पूरी इंसानियत का वो कातिल। हमारा कुरान कहता कि हमें बोलना जरूरी नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले हैं हम। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक जुल्म सितम को बर्दाश्त किया था। आपने एक डंडा किसी के सर पर नहीं मारा। कोई माए कलाल नहीं बता सकता इस जमीन के ऊपर 1498 साल पहले इस धरती पर एक माँ ने एक बच्चा जाना अब्दुल्ला के नाम से, उन अब्दुल्ला के कोख से आमिना के, अब्दुल्ला के जरिए आमिना के कोख से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला पैदा हुआ। और उन्होंने पूरी ताकत हासिल की। उसके बावजूद भी जब आप मदीना से मक्का आते हैं तो अपने दुश्मनों को आपने माफ कर दिया। जाओ इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या आपको नहीं मालूम है ये वही शख्स है, ये उसी शख्स का चेला है कि जिसने बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया था। अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम है ये उसी का चेला है अबू जहल का, जिसने बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए थे। अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम है ये वही है जिसने खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भून दिया था। अल्लाह के नबी, आप इसको माफ करते हैं जिसके बारे में नहीं जानते। या आपके सर पर ये कोरे करकट डालते थे, आपके रास्ते में कांटे बिछाते थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबा जाओ, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं वो दिन को भी, उस दिन को भी जानता हूं जिस दिन माँ अपने सर पटक कर रोकर खुदकुशी कर रही थी, इसलिए कि उसके छातियों में दूध नहीं था कि अपने मासूम बच्चों के हलक में उतार दे। मैंने उन दिनों को भी देखा, मगर इतने जुल्म सितम को बर्दाश्त करने के बावजूद काबतुल्लाह की गिलाफ को पकड़कर मैं रब से कहता था, ए रब्बा, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस घर की अजमत का वास्ता देकर कहता हूँ, अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इनकी जुल्म की हमले की ताब न लाकर जिंदगी की किसी मोड़ पर अगर इनके लिए बद्दुआ कर दे तो अल्लाह मेरी उस बद्दुआ को शर्फ़े कबूलियत का दर्जा मत देना, क्योंकि मुझे आपने पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। क्या ऐसे जगह पर उनको ये पैगाम बताना जरूरी नहीं? आपके हिसाब से माने तो बस मस्जिद के मिंबर पर बैठ जाइए और माइक में ले लीजिए, सिर्फ ये कहिए कि अकीमुस्सलाह, नमाज फर्ज है। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, जहां बोलकर क्लेरिफिकेशन, हिक्मा के अंदर में सिर्फ ये नहीं कि बस बैठकर। मेरे भाइयों, इतना डर भी ठीक नहीं है जो हम अपनी शरीयत की बात, जो पूरी मानवता के लिए है ये शरीयत। भी कलकत्ता में एक हादसा हुआ, इसको खुदा के वास्ते सियासत से नहीं जोड़िएगा। वहां की जो इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर थे, चीफ थे, इतना खतरनाक हादसा पेश आया सामने कि उन्होंने आखिर के अंदर में अपने चार्जशीट में एक बात लिखी, नोट लिखे। उन्होंने कहा कि अगर ये 2 बातें न होती तो इतना बड़ा हादसा वजूद में ना आता। उन्होंने लिखा, बाइस इबरत, चूंकि वो रिश्ता कुरान से जुड़ेगा इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो उन्होंने लिखा, वहां क्या हुआ था, अभी 1 साल पहले की तकरीबन गालिबन बात है कि वहां एक लेडी डॉक्टर अहाना, रियल नाम कुछ और है लेकिन चार्जशीट में ही जाहिर किया गया उसको सोशल मीडिया पे, डॉक्टर अहाना, वो एक लेडी डॉक्टर थी, वो एक हिंदू लेडी डॉक्टर थी, रिलीजियस एतबार से, वरना वो देश की बेटी थी। तो उस डॉक्टर का रात को तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में उनके साथ कुछ गलत होता है, और गलत करने वाला एक शराबी था। और वो शराबी कोई बाहर का नहीं था, जैसे आपका ये मदरसा है, गेट पर कोई गेट बान रखते हैं, जो आप कीपर रखते हैं, वहां पर जो गार्ड रखते हैं, या किसी और आप देखेंगे कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहां पर इस तरह का निजाम और बंदोबस्त होता है, तो वहां पर रखते हैं लोग। तो वही एक गार्ड था वो।
डॉक्टर अहाना अपने हिसाब से, अपने कल्चर, मॉडर्न जमाना है, बाल तो जाहिर सी बात खुले हुए होंगे और खुलकर काम करने वाली डॉक्टर है, तो हर किसी के पास जाना पड़ता होगा। और फिर उनके यहाँ उनके धार्मिक एतबार से कोई पाबंदी भी नहीं थी, हालांकि है ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में यह है कि पैरों की आवाज चलने की भी नहीं आनी चाहिए। माती कौशल पको, ए माते जब तुम चलो तो तुम्हारे पाँव को मिला करके चलो, तुम्हारी आवाज किसी को नहीं आना चाहिए। तो इस पर तो खैर वहां पर पर्दा, वहां पर भी ऐसा नहीं है, पर्दा है, सम्मान है, बेटी का सम्मान है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। बल्कि उनके यहाँ जितने सनातनी भाइयों के यहाँ जितनी औरत और बीवी का सम्मान के बारे में सख्ती के साथ कही गई, वो शायद के इस्लाम के अंदर नहीं। इस्लाम में सिर्फ हम इस मंत्र के बिलमुकाबिल में हम अल्लाह के नबी की वह हदीस भारी पड़ जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी घर में 3 बेटी है, उसकी सही परवरिश करता है, तरबियत करता है, उसको उसकी शादी करा देता है, तो कल क़यामत में मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा। यह है, उसके अंदर यह कहा गया कि घर में बेटी है तो उसका जतन करो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, पूजा करो, सम्मान करो। अगर बेटी का सम्मान करोगे तो ईश्वर की कृपा, रहमत ईश्वर की आएगी, बरकत वहां पर भी है। तो वो लेडीज काम कर रही थी उस दिन रात को, उसने कहा, अपने घर की इकलौती लड़की थी वो डॉक्टर अहाना, तो उनसे जब उसकी माँ ने फोन किया कि बेटी अभी तुम घर नहीं पहुंची, उन्होंने कहा कि माँ मैं रात नाइट शिफ्ट भी है, जो डॉक्टर साहब आने वाले थे वो नहीं आए, मैं उनकी जगह पर काम करूंगी, मैं सुबह आ जाऊंगा। माँ बाप मुतमईन हो गए कि बेटी वहीं पर है, और बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है वो कलकत्ता के अंदर। ये आदमी, ये शराबी उसको देखता था, हमेशा से इंतजार में था, कभी मौका मिले तो अपने नापाक इरादे को अंजाम तक पहुंचाए। तो उस आदमी ने, उसका एक दोस्त एक रोज उसी में, दोस्त का भाई उसी में शिफ्ट हुआ, उसी में एडमिट हुआ। तो 2-3 दिन आना जाना लगा रहा। तो डॉक्टर से बात करने का मौका मिला कि डॉक्टर मैडम मैं गार्ड हूँ यहाँ का, ये मेरा दोस्त का भाई है, जरा सही ध्यान रखिएगा। वो बेचारी अपने हिसाब से कहती थी कि आप बेफिक्र रहिए भाई साहब, मैं ढंग से इसका ट्रीटमेंट करती हूँ, आप इसमें बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मैं बढ़िया से इसका ख्याल रखूंगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बातचीत शुरू हुई तो उसको कुछ ऐसा लगा कि अब हम अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचा सकते। गया 5 बोतल शराब लाया, 2 बोतल शराब पीकर रात को 12 बजे गया है। उसके बाद देखा कि डॉक्टर कहाँ काम कर रही। 1 बजे रात में उसको पता चला कि ये लेडी डॉक्टर आराम करने के लिए हॉल में गई। ये आदमी अपने रूम में आकर 3 बोतल शराब और पीता है, उसके बाद तब जाता है। यानी जब ये पूरा हैवान बन गया। शराब इसलिए नापाक है, शराब इसलिए हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, नशीली पदार्थ। हमारे बिहार में तो पाबंदी है, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन कुरान में पाबंदी है। इन्नमल खम्रु, शराब, वल मैसिर, जुआ। जुआ की नई शक्ल है ना, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल ऐप। एक दिन में 5-5 टीम बनाता हमारा नौजवान, 5, एक नहीं। कहीं किसी में हम फंस जाएं, पबजी गेम, ऑनलाइन आप वो ताश खेलते हैं, ऑनलाइन लूडो खेलकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये सब जुआ उसकी फहरिस्त में है। तो रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का काम है। और शराब के बारे में तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नमल खम्र ला यशरबुल खमर हीन यशरब व हुवा मुमिनुन, रवाहुल बुखारी। अगर कोई मोमिन नशीली पदार्थ अपनी जुबान में रखता है और उसका टेस्ट और जायका उसकी जुबान को पहुंचे तो ईमान का नूर उसके अंदर से निकल जाता है। दूसरे मुहद्दिस ने इसकी वजाहत ये भी की है कि अगर हालत नशा में उसकी मौत हो जाए तो कुफ्र की हालत में मरेगा। इतनी खतरनाक चीज है।
इसीलिए मेरे नौजवानों, चूंकि हमारा जवान का एक बड़ा तबका नशीली पदार्थ से जुड़ा हुआ, स्नैक्स, ये स्मैक और वो क्या क्या मार्केट में है, कोरेक्स, टैबलेट, सुलेसन, ये सब नशीली अशिया, ये सब के सब हराम है। यहाँ मुफ्तियान किराम बैठे होंगे, उनसे पूछ लीजिए तो बहैसियत मुफ्ती आपको आपके सामने फतवा रखेंगे, पेश करेंगे। और माई 11 सर्कल ऐप पर जो टीम बनाते हो नौजवानों, वो उससे भी पैसा कमाना आपके लिए जायज नहीं है, हराम है। और आपको तो पैसा आता ही नहीं होगा। 3 महीने तक IPL का सीजन चल रहा, हर दिन आप 50 रुपए लगाते हैं। अगर कोई एक ही टीम बनाता है एक दिन में, तो बताइए 60 दिन तक ये चलेगा। तकरीबन 60 दिन का ये खेल होता है, 60 दिन तक का ये खेल चलेगा। तो एक महीने में 1500 रुपए, 2 महीने में 3000 रुपए। अगर यही 3000 रुपए इस मदरसे में आकर आप रसीद कटवा लेते, तो हमारे मोहतमिम साहब को, हमारे नाजिम साहब को पसीना बहाकर चंदा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। 500 घर हैं इस बस्ती में, आप लोग ताउन पेश करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ताउन नहीं करते होंगे। लेकिन क्या अगर महीने में 500 रुपए अगर वो जमा करें, तो आप 500 आदमी 500 रुपए जमा करेंगे, एक महीने में 500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, बल्कि इस मदरसे का बजट से भी ज्यादा पैसा आ जाएगा। अगर 500 लोग 500 रुपए करके महीने में सिर्फ एक दिन की मजदूरी अगर मजदूर भी देना चाहेगा, तो ये इदारा आलीशान बनेगा। ये इदारा ही नहीं बल्कि आपके इस गांव की तकदीर बदल जाएगी। अगर आपके गांव में हॉस्पिटल की जरूरत है, तो उन पैसों से आप हॉस्पिटल भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में, आपके गांव में कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी के लिए उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं, वो बच्ची फिर जाकर अखियार के हाथ में अपने ईमान का सौदा करती है, मुर्तद होती है, तब जाकर वो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढती है। तो मेरे भाइयों, ये गुर्बत भी दूर होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अदल फक्र अन यकूना कुफ्रन, गुर्बत कुफ्र के करीब तक, फक्र तंगदस्ती आदमी को काफिर बनाने पर कभी कभी मजबूर बना देता है। इसीलिए अगर हमने एक निजाम बनाया, हमने अपने पैसों को गलत जगह पर खर्च करने से बचाया, तो मैं कहता हूं कि ये उम्मत कमजोर नहीं है, ये उम्मत गरीब नहीं है। वंतुमुल आलाउन की सर्टिफिकेट आपके साथ है, लेकिन शर्त यह है कि इन कुंतुम मुमिनीन, आपको मोमिन बनना होगा, आपको शराब से दूर होना होगा, आपको जुआ से दूर होना होगा। बैतुल माल बनाने की जरूरत है आपकी बस्ती में, हर बस्ती में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी रहते हैं। तो फिर चंदा जो अभी हमारे उलमा करते हैं, मना किया गया इल्म वल उलमा में। देखिए कि चंदा करने जाना ये गोया इल्म की इहानत है, लेकिन चूंकि कौम में दिलचस्पी नहीं है, तो मजबूरन मदरसा बाकी रखने के लिए ये हमारे उलमा का एहसान समझो कि ये अपना पसीना बहाते हैं, तब आपके पास जाकर पैसा लाकर आप पर जो चीज फर्ज है, आप पर ज़कात फर्ज है, आप तो सबसे पहले आकर मदरसे की चौखट पर मुफ्ती साहब, नाजिम साहब के सामने, हजरत मुझ पर ज़कात फर्ज है, इस फरीजे को अदा कर लीजिए, रसीद काट दीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आप में दिलचस्पी नहीं है, तब हमारे उलमा अपने पेट काट कर, अपनी जिंदगी की जरूरी और कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर ये खून पसीना एक करके मदरसा चलाते हैं, तब जाकर हमारे बीच में ये हुफ्फाज़ किराम पैदा होते हैं। अगर इनकी कुर्बानी ना हो तो ये हुफ्फाज़ न मिले, अगर हमारे अकाबिरीन की कुर्बानी ना हो तो उलमा नजर ना आए, हमारे उलमा की अगर मेहनत ना हो तो हम तरावी की नमाज में कुरान सुनने को तरस जाएंगे। मेरे भाइयों, बहरे कह, तो फिर पता क्या होता है, वो आदमी 5 बोतल शराब पीकर जाता है और जाने के बाद उस बेटी की इज्जत लूटता है और उसके हाथ की कलाई तोड़ देता है, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया उसने। ये पीठ एक नहीं, मरने के बाद कम से कम 4 बार उसके साथ बलात्कार किया, उसकी इज्जत लूटता है 4 बार मरने के बाद। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, एक हैवान कर सकता। वो सारी चीजें लोगों के सामने आ चुकी है, उसको गालिबन फांसी की भी सजा हो गई।
लेकिन आखिर के अंदर में उस ऑफिसर ने क्या लिखा, आखिर के अंदर उस ऑफिसर ने लिखा, इसी वाक़े को बताकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। उस ऑफिसर ने एक बात ये लिखी उसमें अपनी उसमें कि अगर दो बातें ना होती तो आज ये डॉक्टर अहाना भी जिंदा होती और ये जो शराबी था, ये जो गार्ड था, ये मर्डरर न बनता। पहली बात तो ये कि इसको शराब नहीं पीनी चाहिए, ये लिखा। देखिए, जिस चीज को आज जरूरत महसूस की जा रही है कि वो चीज बंद हो, अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उसी को तो कुरान कहता है, इन्नमल खम्रु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। क्या हम आज इस वक्त में शराब की कसरत हो, कुरान के पैगाम को ना रखें? सामने रखना जरूरी है। तन्हा वो मजहब है दुनिया के अंदर, मजहबी एतबार से भी बोलने की आजादी है और भारत के संविधान के एतबार से भी बोलने की आजादी। दूसरी बात उन्होंने क्या लिखी, दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है उसमें नोट में कि अगर ये डॉक्टर अहाना अकेली न होती तो आज ये जिंदा होती। अल्लाह के नबी पहले बता कर गए ना, इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। जब औरत अकेली होती है, अकेली बाहर जाती है तो शैतान उसके पीछे जाता है। तो उस सीबीआई ऑफिसर ने लिखा है कि उसको किसी सहेली के साथ होना चाहिए, या अगर उसको नाइट शिफ्ट करना था तो अपने किसी दोस्त को बुला लेती, अपने माँ को या बाप को बुला लेती, तो आज वो डॉक्टर जिंदा होता। जिन चीजों की वजह से आज कसरते जराइम है, जिन चीजों की वजह से आज दुनिया के अंदर, समाज के अंदर गुनाह का बाजार गर्म है, अगर वो चीजें 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बयान कराया अल्लाह के नबी के जरिए से, हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में अगर खुलकर बात की जाए, मैं भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए कुरान के फरमुदात के मुताबिक रेप को रोकने का जो निजाम कुरान में बयान किया है, शराब को रोकने का निजाम जो कुरान ने बयान किया है, बल्कि इंसाफ का जो निजाम जो कुरान ने पेश किया है, अगर इस पर अमल करके देख लें तो आज 1 मिनट में 45 बेटी की इज्जत लूटी जाती है। अगर आप कुरान को इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बल्कि 45 मिनट में एक भी रेप के वारदात लोगों के सामने में नमूदार नहीं होंगे। यह है हमारा कुरान, ये किसी एक मकतबे फिक्र के दिफा के लिए नहीं है, यह हुदल लिन्नास है, यह हिदायत है पूरी मानवता के लिए, पूरी जगत गुरु के लिए। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।